आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबसे कल की वीडियो ना पोस्ट करने की रीज़न बताऊंगी। मेरी छोटी मुमानी की डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लिए आगे आसानियाँ फरमाए, आमीन। हमारी ये दिसंबर से अब तक की कोई तीसरी डेथ है। सब मतलब आगे पीछे अल्लाह ताला इन सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। मेरी मुमानी बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, उनके बच्चों को सब्र दे। उनके छोटे छोटे बच्चे मतलब अनमैरिड बेटियां बेटे, मैरिड भी हैं। मैरिड बच्चे सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जो अनमैरिड बच्चे होते हैं उन बेचारों के लिए कभी माँ बाप की कमी नहीं पूरी कर सकता। इसी के साथ मैं आप सबके साथ अपना आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। आज हम करेंगे सेल्फ स्टिमुलेशन पे। सेल्फ स्टिमुलेट क्या होता है, सेल्फ स्टिमुलेशन किसको कहते हैं, और क्या ये नॉर्मल या ऑटिस्टिक बच्चों में ही पाई जाती है। सेल्फ स्टिमुलेशन होता है खुद को इत्मीनान देना, खुद को सुकून देना, खुद को मतलब अ, अ, किसी भी तरह रिलैक्स फील करना। लाइक जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में नेल बाइटिंग करते हैं। ये पीछे से आन की आवाज़ें आ रही हैं, इनको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। कुछ लोग जैसे नेल बाइटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, प्रेशर हो, नेल बाइटिंग करेंगे। और कुछ लोग पाँव बहुत हिलाते हैं, लाइक इंटरव्यू के लिए गए हैं तो जी वाइब्रेशन पे ही लगे हुए हैं दोनों पाँव, 1 फुट कुछ लोग हिलाते हैं। ये सब कुछ ना अपनी सेल्फ स्टिमुलेशन होती है। वो अपना डिप्रेशन, अपनी टेंशन, अपनी मतलब जो भी चीज़ें उनको दूसरों को नहीं शो कराना चाहते ना, उनको अपने बॉडी में से ना इस तरह अपने किसी पार्ट को ना करके रिलैक्स करते हैं। ये मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में सेल्फ स्टिमुलेशन बताई है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं ऑटिस्टिक बच्चों में ही होती है, ये नॉर्मल बच्चों में भी होती है। नॉर्मल बच्चे भी आप देखेंगे नेल बाइटिंग करते हैं। कुछ बड़े लोग भी बालों में हाथ फेरते रहते हैं, सर के बालों में, टेंशन में, मतलब अपने अपने जिस जैसे जिसको रिलैक्स फील होता है वो वैसे करता है, ठीक है। तो जो है हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, इनमें ये सेल्फ स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है। इनमें सेल्फ स्टिमुलेशन ज़्यादा होने की वजह और सेल्फ स्टिमुलेशन मतलब इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऑटिस्टिक बच्चे सेल्फ स्टिमुलेशन किस टाइप की करते हैं। जैसे ज़यान है, आई डोंट नो, पता नहीं इसकी बॉडी में कुछ है या कुछ भी अपने आप को हिट करता है। कुछ बच्चे गोल गोल घूमते हैं, कुछ बच्चे नेल बाइटिंग करते हैं। इस तरह की जो सेल्फ स्टिमुलेशन होती है, इन बच्चों को अगर हम लोग रोकेंगे, डांटेंगे या कुछ भी ना, तो ये ऐसा नहीं है कि हम डांटेंगे तो ये मना हो जाएंगे। ये अपनी ना वही स्टिमुलेशन दूसरी तरफ डाइवर्ट करेंगे उसको, मतलब किसी और तरह यूज़ करना शुरू कर देंगे, कुछ और गलत करने लग जाएंगे। अगर हम नेल बाइटिंग नहीं करने देंगे तो पाँव खाने लग जाएंगे, पाँव नहीं खाने देंगे कपड़े खाने लग जाएंगे, कपड़े नहीं खाने देंगे तो जो भी चीज़ पास पड़ेगी उसको खाने लग जाएंगे, गुस्सा करने लग जाते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं ये बच्चे। नेल बाइटिंग से अगर आप मना कर रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं तो वो कुछ और करने लग जाएगा। इस तरह अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा ये चीज़ें कम करे, तो इसका ये तरीका नहीं कि आप उन्हें डांटें या कुछ भी। इसका तरीकाकार ये है कि आप अपने बच्चों की जो अट्रैक्शन है, अपने बच्चों की जो चेंजेस है, आप उसको नोट करें कि किस वजह से मेरा बच्चा ये कर रहा है। क्या उसको शोर नहीं पसंद आ रहा है, क्या उसको किसी का बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा है, क्या उससे कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ भी है, क्या उसको खाने में नहीं कुछ पसंद आ रहा। आप उस चीज़ को नोट करें और उस पर काम करें, जिसकी वजह से बच्चे का सेल्फ स्टिमुलेशन कम हो। अगर फिर भी सम टाइम ऐसा होता है, बॉडी चेंजेस होते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता हम क्या करें अब, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि हम अपने बच्चों को ना उनका ध्यान बदल सकते हैं, मतलब उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको कोई और एक्टिविटी दे दे, कोई और काम करने के लिए दे दे, ठीक है। इससे भी क्या होगा, बच्चों का सेल्फ स्टिमुलेशन का तरीकाकार बदल जाएगा। पहले ज़यान को आदत थी बुक्स पढ़ने की, बुक्स पढ़ता था तो कोई इतना इशू नहीं था। लेकिन अगर मैं इसे बुक्स नहीं देती थी इसको, मतलब क्योंकि दरमियान में ना इसने वो बुक्स फाड़ना शुरू कर दी थी, तो मैंने इसको बुक्स देना बंद कर दी थी, मतलब बिल्कुल ही बंद कर दी थी। तो ये क्या करता था कि वो वोकेबलरी बोलता रहता था। सेल्फ टॉकिंग इसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी। सेल्फ टॉकिंग अभी भी है लेकिन कंट्रोल कर लेती, मतलब मैं इसको समझाऊंगी ना ध्यान नहीं करनी, या इसका ध्यान कहीं इधर उधर करूंगी तो इसको समझ में आ जाती है वो बात, ये उसको मना हो जाता।
तो वही मैं कहूँगी कि सेल्फ टॉकिंग आप लोग बहुत कम। और सबसे अच्छी बात मैं आपसे आज शेयर करूँगी, जो कि हम लोगों के बच्चे मतलब माइल्ड वाले तो फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे अच्छी तरह शेयर नहीं कर सकते कि मुझे कहाँ पेन हो रही है, मुझे क्या है, या कुछ जो भी है वो होता है ना ये वाला हिस्सा। अगर आप इसको ऑयल से मसाज करें या इस पे छोटी छोटी सी मतलब आराम आराम से ऐसे चुटकियाँ सी काट के इसको दबाएं, तो आपके बच्चे का डिप्रेशन कम होगा, आपके बच्चों की सेल्फ स्टिमुलेशन कम होगी। इसी तरह अगर आप इनके फिट की मसाज करते हैं, ठीक है, इससे भी आपके बच्चे की काफ़ी स्टिमुलेशन कम होगी। आप लोग अगर इस पे काम करेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चे में ये चेंज आएगा। ये एक दिन में नहीं चेंज होता। अगर आप कहें कि हम भाई अपने बच्चे को 2 दिन से मसाज करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ऐसे नहीं होता। एकदम से कोई भी रिजल्ट किसी भी तरह का आपको नहीं मिलता। ये बच्चे क्योंकि अपनी एज से इनका माइंड पीछे होता है, तो इनको चीज़ें लेट समझ आती हैं, इनकी बॉडी के सिस्टम को चीज़ें लेट फील होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इनको चोट लगी है तो ये इनको 10 दिन बाद पता चलेगा मुझे चोट लगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इंटरनल इनकी चीज़ें हो रही होती है ना, वो थोड़ा सा लेट होती हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा और दूसरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। और इसको सेल्फ स्टिमुलेशन जो है ये नॉर्मल बच्चों में भी पाई जाती है और ऑटिस्टिक बच्चों में भी पाई जाती है। सिर्फ इनकी जो बच्चों की मदर्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे की फैमिली है, उन सबको ये समझना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ से इरिटेट हो रहा है। ये चीज़ हम ना करें। बच्चे को जो नहीं पसंद आ रहा जो भी है, आप लोग उस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। हम्म, मैंने कुछ फैमिलीज में भी ऐसे देखा है कि लोग मतलब जानबूझ के वो चीज़ करते हैं जिससे माँ मना कर रही है। भाई अगर माँ मना कर रही है, माँ उसकी दुश्मन तो नहीं है। लोग समझते हैं कि इनकी माँ है, ये तो हर चीज़ से मना करती रहती है, ये है वो है, चोरी चोरी बच्चे को वो चीज़ खिला देनी। तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आप पेरेंट्स मना कर रहे हैं, माँ बाप किसी चीज़ से मना कर रही है, अगर माँ मना कर रही है तो बाप को भी इस चीज़ को करना चाहिए। क्योंकि माँ बाप ही अगर दोनों एक जैसे नहीं होंगे, दोनों ही मिलके काम नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग तो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आप सबको मिलके अपने बच्चों को ठीक करना है, पूरी फैमिली को साथ लेके चलना है। पूरी फैमिली ही काम करेगी तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबके बच्चों को शिफा दे, आमीन।